हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर ये जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन में मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर कैसे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि कैसे समझेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। तो ये सर मुझे आप समझा दो, बेस्ट ट्रिक मुझे दे दो। तो भाई मैं इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। जब मैं क्लास 10th में था तब पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता था कि कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा। तो मैं उस प्रॉब्लम को फेस करके आया हूँ, तो मैं आप लोगों को एक भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने दूंगा। और मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से उनको भाई कन्फ्यूजन ये टर्म लगता है, कन्फ्यूजिंग टर्म। तो आज मैं आपके लिए ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत सरल रूप में बताऊंगा, सभी के दिमाग में ये बात डेफिनेटली घुस जाएगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग लगाओ आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा बन जाता है, उससे क्या करो भाई, अब डेप्थ में पढ़ाना है, सारे बच्चों को समझाना है, तो वीडियो तो लंबी बनेगी ही बनेगी। अब शॉर्ट तो है नहीं, शॉर्ट में बता दिए, अब बच्चे समझे ही नहीं तो फिर पता चलेगा कि समझ रहे हो ना, बैड रिव्यू आएगा मेरे चैनल पे। इसी के लिए मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ा लंबा वीडियो बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को समझ में आ जाए। एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं अपनाता हूं और बच्चों को समझाने का पूरा कोशिश करता हूं। तो आप मुझे फॉलो करते रहे, देखिए डेफिनेटली समझ में आएगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब हुआ, अब देख रहे हैं ना, RED, जहां पर RED का मतलब होता है रिडक्शन, देख रहे हो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यानी वैसा रिएक्शन, समझिएगा बच्चों, वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ ही हो जाए, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? वो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। समझिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है। तो यानी अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब ये जो टर्म देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये तो मार्कर ही नहीं चल रहा। अब ये जो आप देख रहे हो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये क्या है? चलो बारी बारी से इसको समझते हैं और पूरा डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहले तो हम टर्म ले लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, बाद में हम और डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। बस धैर्य बनाए रखिए। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब यहीं पर बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, और सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, बच्चों फॉलो करते रहें। देखिए पहले हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी सब्सटेंस से अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो इस प्रोसेस को भी, यानी इस रिएक्शन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। कैसे? तो अगर आप कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो XO2 बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि ये जो X सब्सटेंस था, इस X सब्सटेंस से हम ऑक्सीजन ऐड कर दिए। तो आप किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जोड़ोगे, कोई भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन ले जाओगे कहीं से, उसमें घुसा दोगे, ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन को आप जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उस सब्सटेंस को आप ऑक्सीडाइज्ड कर रहे हो। ठीक है, यानी आप ये जो X सब्सटेंस था, देखिए X अभी अकेला है ना, अकेला। अब यहाँ जाके ऑक्सीजन इससे जुड़ा, अब देखिए X के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हमने X को क्या किया है? ऑक्सीडाइज्ड किया है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा तरीका क्या है? रिमूवल ऑफ, याद रखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी सब्सटेंस से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, मान के चलो कोई सब्सटेंस था X2H, ठीक है, कोई सब्सटेंस था X2H, और इसमें से आपने हाइड्रोजन को क्या किया? रिमूव कर दिया। और जैसे ही आपने हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहां पर बना X + H2,
यहाँ पर बैलेंस कर लो, इक्वेशन बैलेंस नहीं आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन था, फिलहाल में इस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव कर लिया, हाइड्रोजन को मैंने निकाल लिया। यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया, और जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो आप देख रहे हो X2 अकेला पड़ गया और H2 भी अकेला हो गया। तो अगर किसी सब्सटेंस से आप हाइड्रोजन निकाल लेते हो, कोई सब्सटेंस में पहले से हाइड्रोजन है और उस सब्सटेंस से आप हाइड्रोजन क्या करते हो, निकाल लेते हो। मेरी बात को गौर करते रहे, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन में क्या बताएं कि कोई सब्सटेंस X नाम का या कोई भी सब्सटेंस है, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट हो, उससे अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया, हम 3 तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। जब कोई सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन। अब जब कोई सब्सटेंस में पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं, तब भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तब भी बोलेंगे कि भाई ये जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। अगर कोई सब्सटेंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उस हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल लेते हैं तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है। तीसरा बात, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, उस कंडीशन में भी हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पर तो आप मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ ये भी है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा क्या होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करता है, लॉस करता है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये ऑक्सीजन को देता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीजन को देता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, आप जानते ही हो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, यहाँ पर देख लो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLM होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLM में 282 होता है। अब ये अब बताओ, अब ये मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। इसी के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम को स्टेबल होना है, इसी के लिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब मान के चलो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो मैग्नीशियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप समझ लो कि क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, तो समझ लो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो हम 3 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? ओके। अब एक और बात आप याद रखिए, अच्छा हम वो आगे बता देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल में हम रिडक्शन भी समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन समझ में आया कि कोई भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर कोई सब्सटेंस में पहले से हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं, फिर भी ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो वहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तीनों टर्म से हम डिफाइन आपको करके बता दीजिए। अब हम बात करते हैं रिडक्शन क्या होता है। खैर अब अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अभी बढ़िया से डिफाइन कर लेते हैं और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे एग्जाम्पल वगैरह। लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं Mg प्लस O2, नीचे ले लेता हूँ ताकि अच्छा रहेगा, Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये एलिमेंट यानी मैग्नीशियम है, ये अकेला था बेटा। अब बेटा ये अकेला है, अब यहाँ पर क्या हो गया है, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला था यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। और अभी हम आपको बोले हैं कि अगर कोई एलिमेंट अकेला है और उस एलिमेंट में अगर आप ऑक्सीजन को जोड़ दो तब वो एलिमेंट अकेला नहीं रहेगा, तब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो अगर इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एडिंग ऑफ
ऑक्सीजन। तो जब भी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आया बच्चों? ठीक उसी प्रकार से ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड। यहाँ भी वही खेल है, यहाँ भी क्या है, कॉपर देख रहे हो, कॉपर जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पे कॉपर क्या अकेला है, अब यहाँ पे देखो कॉपर जाके ऑक्सीजन से जुड़ गया है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। और वी ऑल नो डैट कि अगर किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और भी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी तरह के बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, इस पर रिएक्शंस लेंगे और देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, हम देखेंगे। बस अभी एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, ठीक है। अभी जो है अभी मतलब ये है ना, अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म अभी पिक्चर दिखाना बाकी है, तो अभी आप टेंशन न ले, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है। अभी हम समझा रहे हैं बस, एग्जाम्पल तो भाई 10-20 हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन पर, रिडक्शन पे। अब ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ गया, अब बात करते हैं रिडक्शन। गर्मी काफ़ी है फिर भी कोई बात नहीं है। अब देखो रिडक्शन क्या होता है, ठीक इसका उल्टा करते जाओ। यहाँ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन है तो वहाँ एडिंग ऑफ हाइड्रोजन लगा दो, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन जोड़ दो, देखो कोई भी सब्सटेंस है X और उससे हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या है, रिडक्शन हो गया। कोई भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो रिडक्शन हो जाएगा, बस ठीक है। इसका अपोजिट कर दो, ठीक है, बढ़िया। दूसरा है रिमूवल ऑफ, अब इसका उल्टा कर दो, वहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जगह ऑक्सीजन लगा दो, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी सब्सटेंस है जैसे MgO है, ठीक है, अब MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से अगर आप ऑक्सीजन निकाल दो, क्या करो, ऑक्सीजन निकाल दो, तो अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, या कोई भी देखो कोई भी सब्सटेंस XO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर कर दो, या कोई सब्सटेंस XO है और इसमें से अगर ऑक्सीजन को बाहर कर दो, तो भाई अगर कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, ऑक्सीजन को का रिमूवल हो जाएगा, फिर भी हम बोलेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ठीक इसका उल्टा करते जाओ। अब देखो यहाँ पर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर गेन कर दो। अगर इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन हो जाएगा, तब बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ले लेता हूँ, जैसे Mg+O2 इट गिव्स MgO, ठीक है। अब ये चीज़ को समझने के लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर समझना होगा, तो यहीं पर एक टॉपिक लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, देखो अभी हम समझा रहे हैं, सारा कुछ टेंशन ना लेने का है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर पहले समझ लो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। पहले उसको समझने से पहले, भाई गर्मी है थोड़ा, हाँ। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है ना, आप किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो, तो उस कंपाउंड में उस एटम का जिसका आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, तो उस एटम के आसपास जो एटम थे, अगर उसको आप बाहर निकाल लो, ठीक है, उसको आप बाहर निकाल लो, और उस एटम को बाहर निकालने के बाद, यानी वो चारों तरफ, उस एटम के चारों तरफ जो एटम थे उसको बाहर निकालने के बाद, उस एटम पर कितना चार्ज हो रहा है, वही चार्ज तो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फिर से एक बार समझाता हूं, किसी कंपाउंड में अगर कोई एक एटम है और उस एटम के चारों ओर एटम है, उस चारों ओर वाले एटम को बाहर निकाल दो, वो चारों ओर जो उस एटम के चारों ओर इर्द गिर्द जो एटम थे उस एटम को बाहर निकाल दिए, तब जो एटम बचा वो एटम पर, उस एटम को बाहर निकल जाने के कारण जो चार्ज होता है, जो नेट चार्ज होता है, वही चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर होता है उस एटम का। समझ में आया? चलो अभी देखेंगे। वैसे ये 11th का टॉपिक है, जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे 11th में, तब ये बातें
बहुत अच्छी से समझाई जाएगी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इसका ज़रूरी पड़ेगा। देखो कैसे, देखो जैसे हम एग्जांपल लिए, जैसे यहीं पर मैग्नीशियम है, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब क्या होता है समझो, मैग्नीशियम खुद में एक न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है कि नहीं, इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। तो मैग्नीशियम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम न्यूट्रल है भाई साहब, है कि नहीं न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज है। अगर मैग्नीशियम को आप छुओ तो क्या आपको करंट लगेगा, क्या नहीं लगेगा भाई साहब। कोई चार्ज्ड बॉडी होता है तब हमको चार्ज्ड का मतलब चार्ज का फील होता है कि हाँ भाई इसमें करंट है, हमको नहीं छूना चाहिए। तो मैग्नीशियम तो चार्ज्ड बॉडी है ही नहीं, मैग्नीशियम तो न्यूट्रल है। तो अब न्यूट्रल है तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीजन पर देखो, ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं ना, अभी देखो अभी भी हम सांस ले रहे हैं। अब सांस नहीं लेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे या बुरा काम किए होंगे तो नर्क में जाएंगे। तो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं तो क्या हमको करंट लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो डेफिनेटली है कि ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर भी न्यूट्रल चार्ज यानी कोई भी चार्ज नहीं। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, तो मैग्नीशियम पर यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज बन जाता है। इसका कारण है क्या होता है कि समझो, मैग्नीशियम जो है यह न्यूट्रल होने के लिए, इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। कॉन्फ़िगरेशन KLm करोगे तो 282 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का बात करोगे तो वो होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो KL26। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर M सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वाला इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को दे देता है तब तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूट्रल हो जाएगा। बस यही काम हुआ है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। क्या हुआ है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। इसी के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो जो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो लिया कौन, ऑक्सीजन ने लिया। अब देखो मैग्नीशियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया तो लिया कौन भाई, ऑक्सीजन ही तो लिया ना। इलेक्ट्रॉन कौन लिया, ऑक्सीजन लिया। यहाँ पर देख रहे हो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखता है न्यूट्रल होने के लिए। तो टुटरा के देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, अब लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो मैग्नीशियम दिया, ऑक्सीजन लिया। अब दिया तो लिया, समझ रहे हो, अभी गाना भी लिया है, दिया तो लिया समझ में आ गया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हुआ है, मैग्नीशियम दिया है तो ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है। इसी के लिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसी के वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब कोई ले रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। ओके, जैसे मेरे अंदर कोई भी बुराई है, मेरे अंदर कोई भी बुराई है, तो अगर हम अपने बुराई को बाहर निकाल देंगे, बुराई को हटा देंगे अपने शरीर से, तो हम पॉजिटिव बन जाएंगे ना। तो वही बात है, मैग्नीशियम के अंदर बुराई था। अब बुराई क्या है, बुराई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव चीज़ बुराई होता है। तो मैग्नीशियम 2 निगेटिव चीज़ को बाहर निकाल दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम पॉजिटिव हो गया क्योंकि बुराई को निकाल दिया है। तो यहाँ पर 2 बुराई को निकाला है तो 2 पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन खचरवा है, ऑक्सीजन को बुरा चीज़ लेने में मज़ा आता है, इसी के लिए ऑक्सीजन 2 को बुरा चीज़ ले लिया है तो 2 माइनस हो गया इस पर। बस यही बात है। अब इतना खेल हम आपको क्यों खेलवा रहे हैं, अब समझो बात को, इतना हम मिटा देते हैं। सुनो, जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। अगर हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना चाहते हो तो आपको ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का यानी ऑक्साइड का पता कैसे होता है, तो याद कर लो, उसके वैलेंसी से हम लोग पता कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, अभी हम लोग जस्ट जाने हैं। देखो ना भाई, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, Kl 2 और 6। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ही इसका वैलेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हो ना, इस पर जो चार्ज आएगा, इस पर यानी ऑक्साइड पे जो चार्ज आएगा वो क्या होता है, 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पर जो ऑक्साइड, पर्सनली ऑक्साइड का बात कर रहा हूँ, ठीक है, पैरा ऑक्साइड वगैरह का नहीं, उसका डिफरेंट हो जाता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्साइड है ना उस पर 2- चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब 2- चार्ज आया, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ वो 2- हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैग्नीशियम का पता करना है तो हम लोग बहुत आराम से पता कर सकते हैं। जितना यहाँ पर अब देखो, क्योंकि मैग्नीशियम, 1 मिनट, वेरी सॉरी, बहुत गर्मी है, चलो भाई। अब देखो, ओवरऑल मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप बात करो, जितना मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। इसी के लिए ओवरऑल जो चार्ज होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो मैग्नीशियम होता है, ठीक है, समझना भाई साहब, मैग्नीशियम होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो लॉस करने के बाद Mg2+ बना देता है। अब गेन कौन करता है? ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और बनाता है O2-। समझ में आया? अब ये रिएक्शन को कंप्लीट करो आप। अब देखो, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ओवरऑल बनने वाला है वो क्या बनेगा? Mg+O विल गिव यू MgO। अब यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं, आप बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पर ओवरऑल जो चार्ज है मैग्नीशियम पर वो 2+ आ जाएगा और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज आ जाएगा। लेकिन है तो देखो, दोनों तो इक्वल चार्ज है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो यहीं पर वही बात हो रहा है कि अगर ऑक्सीजन पर 2- चार्ज है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज होना चाहिए। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन अभी ये तो सिंपल था ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, लेकिन और सारा चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत मतलब कठिन तो कुछ नहीं होता यार। लेकिन अभी तो हम नॉर्मल वाला पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर। अब होता क्या है कि अभी जस्ट आपको बताया कि मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तब हम समझते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो हम समझते हैं रिडक्शन हो रहा है। लेकिन कब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, हम कैसे पता करेंगे? इसी के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं। अब देखो, इतना हो गया ना, तो अब खेल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा मैं पसीना पोंछ लूँ भाई। अब आपके लिए खेल आसान हो जाएगा। कैसे? तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और बताता हूं और क्लियर करूंगा। देखो, जितना क्लियर होते जाएगा उतना मजा भी आते जाएगा। रिंग रंग रिंग, जैसे देखो यहां पर देखो भाई साहब, देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो भाई, मैग्नीशियम पर चार्ज कितना था आप बताओ? 0 था चार्ज, 0। ऑक्सीजन पे भी चार्ज 0, और यहाँ पर मैग्नीशियम आप जानते हो Mg पर कितना चार्ज, यहाँ पर +2 हो गया था, और ऑक्सीजन पे 2- चार्ज। अब देखो भाई साहब, कितना मज़ेदार बात बता रहा हूँ। देखो, अब देखो मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुँच गया? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अब 2 पर पहुंच गया। यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद कर लो, कोई भी एलिमेंट अगर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है, यहां पर 0 था और 0 से 2 हो गया, तो कभी भी कोई एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करता है तो समझ लेना बच्चों कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम अभी पढ़े हैं कि जब भी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया बच्चों? बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो रहा है। समझो, अगर मैग्नीशियम जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा रहा है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन देख रहे हो, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा रहा है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और कभी भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो समझ लेना
कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो समझ लो भाई वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब तो पता चल गया ना कि कब जो है मतलब रिडक्शन होगा, कब ऑक्सीडेशन होगा, ये बात तो क्लियर हो गया होगा। और बाकी का जो बात था कि सर कब जो है मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, कब ऑक्सीजन लॉस होगा, ये तो नॉर्मल बात थी, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो हम छोटा मोटा और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा बच्चों, जैसे कॉपर था, ठीक है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुआ, वाटर के एक मिनट वेरी सॉरी, कॉपर ऑक्साइड था, इस पर से हम लोग हाइड्रोजन पास करवाए हीट करवा के, तो यहाँ पे कॉपर और हाइड्रोजन ऑक्साइड बना, यानी डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर बन गया। अब आपको बोलेगा कि यहाँ पर कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तब तो आप एकदम मजा से बता दीजिएगा, तुरंत बता दीजिएगा। कैसे कहिएगा कि आप सर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए सर कॉपर के साथ ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि कॉपर में जो ऑक्सीजन था वो अब क्या हो गया, अलग हो गया। तो अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सर क्या होता है, आप ही तो बताएं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सर आप बताएं होता है रिडक्शन। कोई भी सब्सटेंस है और उसमें से अगर ऑक्सीजन को आप निकाल कर फेंक दीजिए, देखो यहाँ पर निकाल के फेंक दीजिए, किसी भी एलिमेंट से अगर कोई भी ऑक्सीजन है जुड़ा हुआ, उससे अगर ऑक्सीजन को निकाल कर फेंक दीजिए तो उसको हम रिडक्शन बोलेंगे सर। तो वही बात तो मैंने लिखा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा बैठा हुआ है अकेले, और हाइड्रोजन से देखो ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो अभी हम जस्ट बताए यहाँ पर क्या नजर हो रहा है, आ रहा है कि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कभी भी एडिंग ऑफ, याद रखना, कभी भी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, किसी भी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दो, कोई भी सब्सटेंस है, देख रहे हो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस है और उससे अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने आपको आज के क्लास में बताई। और भी बहुत सारा रिएक्शंस हम लोग लेंगे जिसमें हम देखेंगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब फिर ये तो नॉर्मल वाला था, हम इलेक्ट्रॉन वाला भी लेके देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कब लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कब गेन कर रहा है। देखिए इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है। तो वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, अगर वीडियो लंबा हुआ है तो डेफिनेटली आज का क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और सारी बातें जो है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और आप एक बात और गौर कर रहे होंगे कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था जब क्लास स्टार्ट किया था आज का, कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा हो जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो जा रहा हो, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाए तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। दुनिया में जितना सारा रिएक्शन देखते हो ना, सारा रेडॉक्स रिएक्शन है। सारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई अगर किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो उसके साथ साथ रिडक्शन भी होना पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं 100% होना ही होगा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके ठीक विपरीत रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉसिबल मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर +2 और +2 अगर पॉसिबल है तो -2 भी पॉसिबल होगा। तो ये दोनों साथ रहेगा तभी तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं हो सकता, उसके साथ साथ रिडक्शन भी होना पॉसिबल होगा। तो जितने सारे रिएक्शंस होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। उसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, अगर आप लिखना चाहते हो तो। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग और डिटेल से इस सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। बहुत सारे रिएक्शंस लेंगे और उस सारे रिएक्शंस में हम जो है ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, किसका हो रहा है, मतलब किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस्ड कर रहा है, यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सारे चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले जितना भी लेक्चर्स हो चुका है वो सारे लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आई बटन पर भी जाकर आप देख सकते हैं। और अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जाकर जुड़े, वेट किस बात का कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।